नमस्कार दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। आज है 25 जून 2020 और 25 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस तैराक का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया है मोहम्मद शम्स आलम का। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, और इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया है? तो मोहम्मद शम्स आलम ने 12 मिनट 23 सेकेंड में 2 किलोमीटर की तैराकी पूरी करके रिकॉर्ड बनाया है। और इस तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन 8 दिसंबर 2019 को बिहार में बिहार तैराकी संघ के द्वारा गंगा घाट पे किया गया था, पटना में। और मोहम्मद शम्स आलम जो है ये मधुबनी जिला के रहने वाले हैं। अब दोस्तों, ये रहने वाले हैं मधुबनी जिला के। ठीक है, तो चलिए मधुबनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया बिहार का मैप और ये रहा मधुबनी जिला। ठीक है, अब देखिए मधुबनी जिला का सीमा और किस किस जिला से सट रहा है। तो देखिए सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा और सुपौल। ठीक है, और मधुबनी जिला का सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी सटता है कि ये क्षेत्र जो देख रहे हैं ये नेपाल का क्षेत्र है। ठीक है, और नेपाल का क्षेत्र बिहार में इस तरह से है, कुल यहाँ से लेकर और यहाँ तक। और इस साइड से जितने भी जिला हैं बिहार के ये सारे नेपाल से सटते हैं, जिसमें से मधुबनी भी एक है। और नेपाल से सटने वाला और जिला में देखिए पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी तो है ही, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। ठीक है, अब नाम है मधुबनी का, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, मधुबनी जो है ये दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिला आता है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और मधुबनी जिला का मुख्यालय मधुबनी में ही है। मधुबनी जिला का गठन 1972 में दरभंगा जिला के विभाजन के उपरांत हुआ था। और मधुबनी जिला से जो प्रमुख नेशनल हाईवे गुजरता है वो NH 104, 105 और NH 57 है। ठीक है, और ये NH 57 जो है इसको पूर्व पश्चिम गलियारा भी बोला जाता है दोस्तों। और मधुबनी जिला का जो प्रमुख नदी है कमला, भूतही, बलान है। और मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है मधुबनी। और सौराठ मेला का आयोजन मधुबनी में किया जाता है जो कि सामूहिक विवाह के लिए प्रसिद्ध है। और मछली उत्पादन में मधुबनी जिला बिहार में प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का जयंती कब मनाया गया है? तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का जयंती मनाया गया है 24 जून के दिन। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और इनका जन्म दोस्तों 24 जून 1937 को सुपौल जिला में हुआ था। और डॉक्टर मिश्र 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और पहला बार 1975 में पहली बार वे बिहार के मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार वे 1980 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार 1989 से 1990 तक वे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने अपने कार्यकाल में शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति के लिए पहली बार SC/ST के आरक्षण का प्रावधान किया था। और इन्हीं के कार्यकाल में दूध उत्पादन केंद्र की भी स्थापना की गई थी। 19 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया है। और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के द्वारा 23 पुस्तकें लिखी गई हैं तथा प्रसिद्ध पत्रिका में उन्होंने लगभग 40 शोध पत्र भी लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के कौन सा दूरदर्शन केंद्र देश का पहला ग्रीन केंद्र बन गया है? तो दोस्तों, दूरदर्शन केंद्र पटना। ठीक है, पटना दूरदर्शन केंद्र देश का पहला ग्रीन केंद्र बना है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों, हाल ही में ये जो पटना दूरदर्शन केंद्र है तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसके लिए पटना दूरदर्शन केंद्र और EESL के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र दोस्तों मुजफ्फरपुर जिला में 1978 में स्थापित किया गया था। और इसके बाद 1980 में बिहार का दूसरा दूरदर्शन केंद्र पटना में स्थापित किया गया। और 1982 में, ठीक है, 1982 में पटना में रंगीन प्रसारण की सुविधा का प्रारंभ किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी पर बने बायोडाइवर्सिटी पार्क के तर्ज पर बिहार में गंगा सहित अन्य नदियों के किनारे बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों, दिल्ली में यमुना नदी। ठीक है, दिल्ली में जो यमुना नदी है
तो यमुना नदी के किनारे ही बना हुआ है बायोडाइवर्सिटी पार्क दिल्ली में। और इसी के तर्ज पे दोस्तों बिहार में भी अब गंगा सहित अन्य नदियों के किनारे बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया, यमुना नदी। और दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बने बायोडाइवर्सिटी पार्क के तर्ज पर बिहार में भी गंगा सहित अन्य नदियों के किनारे बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की टीम दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बने इस पार्क का निरीक्षण भी कर चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में उत्पादित सब्जियों को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किस संगठन का गठन किया गया है? तो वेजफेड। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया, वेजफेड का गठन किया गया है। और दोस्तों वेजफेड के माध्यम से राज्य में उत्पादित सब्जियों को दूसरे राज्य के बाजारों में भेजा जाएगा और देश की हर थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, और इसी के अंतर्गत वेजफेड का गठन किया गया है। ठीक है, और वर्तमान में 2 डिवीजन के 10 जिलों में सब्जी उत्पादकों का यूनियन बनाया गया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत 2 जो यूनियन बना है वो एक पटना यूनियन है और एक है तिरहुत यूनियन। ठीक है, तो पटना यूनियन के अंतर्गत 5 जिले में, पटना यूनियन में 5 जिले के 10,000 किसान तथा तिरहुत यूनियन या तिरहुत डिवीजन यूनियन में 5 जिले के लगभग 5,000 किसान इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और पटना यूनियन के साथ पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय को रखा गया है। और तिरहुत यूनियन के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिला को रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजद के कितने सदस्य जदयू में मिल जाने के कारण जदयू बिहार विधान परिषद की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है? तो बिहार विधान परिषद की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है जदयू। ठीक है, और इसमें हाल ही में राजद के, ठीक है, राजद के 5 सदस्य जदयू में शामिल हो गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और अब जदयू का विधान परिषद में कुल 20 सदस्य हो चुके हैं। दूसरे स्थान पे 17 सदस्य के साथ बीजेपी है। ठीक है, इसके अलावा राजद के 3 सदस्य हैं और कांग्रेस के 2 सदस्य, लोजपा के 1 सदस्य और हम के 1 सदस्य और 2 निर्दलीय सदस्य हैं। ठीक है, और दोस्तों 29 सीटें अभी वर्तमान में खाली है विधान परिषद के। तो इस टोटल को अगर जोड़िएगा तो 75 सीटें हो जाती है। तो बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 169, 171 1 और 171 2 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है 23 जून को। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों यह दिवस पहली बार 23 जून 1894 को 9 देश ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे और वेनेजुएला में मनाया गया था। और 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाया जाता है। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो है इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं कल के रिवीजन की तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला प्रश्न था, आने वाली नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अगले कितने वर्षों तक प्रभावी रहेगी? तो अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और कल का रिवीजन का दूसरा प्रश्न था, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बिहार के उन जिलों को शामिल किया गया है जहां प्रवासी मजदूर बाहर से वापस आए हैं 25,000 या इससे अधिक। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया बी और सी। ठीक है, आज का रिवीजन का प्रश्न है, राज्य के किस कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा 4 प्रकार के चावल लाल, काला, हरा और उजला की प्रजाति को विकसित किया गया है? और आज का दूसरा प्रश्न है, मालगाड़ी के दैनिक व मासिक औसत गति में पूर्व मध्य रेलवे को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा है, हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनकर रिवीजन करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन पे हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे प्रतिदिन शाम में इस वीडियो का ऑडियो अपलोड किया जाता है जिसे सुनकर आप रिवीजन कर सकते हैं। और अभी तक आपने खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
और प्ले स्टोर में डाउनलोड कीजिए, बहुत खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। वहाँ पे को MP3 वर्जन में, ऑडियो वर्जन में ढेर सारा करेंट अफेयर्स, GK GS का ऑडियो मिल जाएगा, जिसे सुनकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है मंथली वीडियो और मंथली PDF का। जो लोग नए सब्सक्राइबर है चैनल पे, तो उन लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सारे महीने का, ठीक है, मंथली वीडियो भी आपको मिल जाएगा और मंथली PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है इस चैनल पे, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।